इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ जो लगभग 543 पदों पर वैकेंसी निकला है, उसका आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो इस बार 3 स्टेज में कर दिया है। पहला स्टेज ऐसे है जैसे पहले होता था, 200 क्वेश्चन, 200 अंक और 3 घंटे में ओआर बेस है। लेकिन सेकेंड स्टेज में इसमें है इंग्लिश कर दिया है। अब इंग्लिश करने की वजह से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ये थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर होगा 150 अंकों का होगा और इसमें जो है निबंध लिखना रहेगा आपको, फिर एक कम्प्रीहेंशन पैसेज दिया रहेगा, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार से कुल मिला करके 150 अंक का हिंदी और जो 3 स्टेज होगा कंप्यूटर टाइपिंग, 50 अंकों का कंप्यूटर टाइपिंग होगा। तो इसमें जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा ये धोखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन में ज़रूर बदलाव होना चाहिए और इसमें हिंदी भी होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज में आप अपना हिंदी का पेपर किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं जो सेकेंड स्टेज का है, चाहे आप हिंदी में लिखें यस से या फिर अंग्रेजी में लिखें, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इंग्लिश मीडियम वालों का फ़ायदा है, हिंदी मीडियम के साथ थोड़ा सा मायूसी हाथ लगा है। तो इसमें विचार करना चाहिए नोटिफिकेशन में। और इसमें जो फीस है ना, आप अगर मान लीजिए आरओ के लिए भरते हैं तब भी आपको 1200 देना पड़ेगा, फिर अलग अलग से आप अप्लाई कर सकते हैं एआरओ के लिए, फिर उसमें 1200 दीजिए, फिर जो कंप्यूटर असिस्टेंस है उसके लिए। अगर तीनों जो वैकेंसी है तीनों का अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो 12×3 = 36, यानी 3600 रुपये देने पड़ेंगे। जबकि लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आरओ वैकेंसी निकलता है, आप एक ही बार फीस पेड कर देते हैं तो दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अलग अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता, चाहे आरओ है फिर आरओ या फिर एआरओ। और उसमें अपना जो है स्पेशल क्वालिफिकेशन दिखा दिए, उसी आपके अनुरूप आपको पोस्ट मिल जाता है। लेकिन इसमें अलग अलग है, इस पर भी फीस भी ज़्यादा है, इस पर भी थोड़ा सा विचार होना चाहिए। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें।